जय हिंद साथियों, दोस्तों। आज आपको हम रीतिकाल के बारे में बताएंगे। रीतिकाल आपने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो सबसे पहले आदिकाल आता है, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल। अगर हम इसके समय सीमा की बात करें तो इसका जो समय है वो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का है, लगभग 200 वर्षों तक, 200 वर्ष तक। ठीक है। अगर हम संवत की बात करें, कभी कभी संवत में भी पूछ लेता है। संवत की बात करें तो 1700 से लेकर के और 1900 तक का जो समय था हमारा विक्रमी सन तक, ये संवत में है। दो बातें क्लियर हो गई रीतिकाल का समय। ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं भाषा की कि रीतिकाल की भाषा क्या थी कवियों की, तो इस काल की भाषा जो थी अभी ब्रज थी। ठीक है। यानी जितने भी कवि हुए पद्य के, उन्होंने अपनी कविताओं में ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया। और अगर हम रस की बात करें तो रस जो इसमें प्रधान रस था वो था श्रृंगार। ठीक। और रीतिकाल का प्रवर्तक जो है वो चिंतामणि को माना है। रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि जी। अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि को किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि को किसने माना, रामचंद्र शुक्ल ने। अगर हम ये कहें कि रीतिकाल को कलाकाल कहा गया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। रीतिकाल को कलाकाल भी कहा जाता है, और कहा किसने है ये जरूर पूछता है कि रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा, क्योंकि रीतिकाल के कई नाम हैं। अलंकृत काल है, कलाकाल है, ठीक है, और श्रृंगार काल है। अभी आपको हम बताएंगे। कहा है किसने कलाकाल, रामाशंकर शुक्ल रसाल जी ने। इन्होंने रीतिकाल को कलाकाल की संज्ञा दी। ठीक है। अगर हम बात करें श्रृंगार काल, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है, तो रीतिकाल को श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है। किसने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है। ठीक। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने दी। ठीक है। और अगर हम इस काल में छंद देखें, इस काल में जो छंद प्रसिद्ध था, किस छंद में लोग ज़्यादा कविताएं रचते थे, तो वो था सवैया छंद। बिहारी हुए, चाहे रहीम हुए, रसखान हुए, भारतेंदु जी हुए, लगभग सभी ने सवैया छंद को प्रेफरेंस दिया है। ठीक है। सवैया छंद इस काल में ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, सर्वाधिक प्रिय सबका वो छंद था। तो इतनी चीज़ें मालूम हो गई। रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहते हैं, श्रृंगार काल भी कहते हैं। रीतिकाल को, जो रीतिकाल की भाषा थी वो ब्रज थी। समय सीमा इसकी संवत में बात करें तो 1700 से 1900 विक्रमी सन तक, और ईस्वी में बात करें तो 1643 से 1843 ईस्वी तक, लगभग 200 वर्ष का समय रीतिकाल का था। छंद की बात करें तो छंद जो था वो सवैया था। श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने दी। और रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि जी हैं, रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। और रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा, तो रामाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा। अब हम बात करते हैं कि रीतिकाल के और भी जो कवि हैं कौन कौन से हैं। रीतिकाल के कवि, तो रीतिकाल के कवि में आप
ये हाई स्कूल में पूछ लेता है, हाई स्कूल इंटर में। बिहारी दास जी हैं, मतीराम हैं, घनानंद हैं, भूषण हैं, रस निधि हैं, आलम हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं, सेनापति, चिंतामणि, द्विजदेव और केशवदास। ये आपके रीतिकाल के कवि हो गए। ठीक है, और आगे बात करें कि रीतिकाल में जो रहीम दास जी का पूरा नाम था, तो रीतिकाल के कवि हैं रहीम दास जी, रहीम दास, और इनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। आपने रहीम दास की कविताएं पढ़ी होंगी हाई स्कूल में, खान खाना। ठीक है, और इनका अगर हम जन्म देखें तो 17 दिसंबर, अगर हम जन्म की बात करें 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम मोहम्मद बैरम खान, मोहम्मद बैरम खान थे, जो जाने माने एक योद्धा थे। ठीक है, जाने माने योद्धा थे और अकबर के दरबार के वजीर थे। अकबर के दरबार के योद्धा थे, अकबर के दरबार के वजीर थे। कौन? बैरम खान। ठीक है, इनके पिताजी थे रहीमदास जी के। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान से आए थे। कहाँ से आए थे? तुर्किस्तान से आए थे। ठीक है, इस काल का सबसे अधिक जो नाम दिया है श्रृंगार काल, ये आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने दिया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिख दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने। और इस काल में जो धाराएं हुई, 3 पार्ट में ये बढ़ गया। 3 रीतिकाल को हम 3 भागों में बांट दिए, या यूँ कहिए इसकी 3 धाराएं हुई। रीतिबद्ध शाखा, रीतिबद्ध शाखा के कवि हुए इसमें, और रीतिमुक्त, रीतिमुक्त शाखा के कवि हुए, और रीति सिद्ध शाखा के कवि हुए। ठीक है, 3 शाखाओं में ये रीतिकाल बढ़ गया। रीतिबद्ध धारा के कवि, रीतिमुक्त धारा के कवि और रीति सिद्ध धारा के कवि। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछता है कि रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो रीतिबद्ध कवि में आप क्या आ जाएंगे? केशवदास, भिखारी दास और मतीराम। रीतिबद्ध मतलब जो बंधी बंधाई परिपाटी में बंधे हुए थे, जो लक्षण ग्रंथ वगैरह थे, उन्हीं को देखते थे और उन्हीं के आधार पर लिखते थे, उसकी व्याख्या वैसे करते थे। जिन्होंने बंधी बंधाई परिपाटी का पालन किया वो रीतिबद्ध कहलाए। और रीति मुक्त की बात करें तो सबसे ऊपर नाम घनानंद जी का आता है। रीति मुक्त ये ऐसे प्रेम के पपीहे थे जो स्वयं अपनी थाप पर नाचते थे, जिसमें घनानंद जी हैं, आलम हैं, बोधा हैं, ठाकुर हैं, द्विजदेव हैं। ठीक है, बोधा यानी बुद्धिसेन। तो ये रीति मुक्त थे, इनको रीति मुक्त कहा जाता है इन कवियों को। ठीक है, 1-2 नाम आपसे पूछता है हाई स्कूल या इंटर में, बोर्ड की परीक्षा में। तो अगर पूछे कि रीति मुक्त शाखा के कवि, तो आप घनानंद, आलम को लिख दीजिए। अब बात करते हैं रीति सिद्ध कवि। तो सब सर्वोपरि जो नाम आता है वो बिहारी दास जी का आता है, ये रीति मुक्त कवि हैं। उसके बाद चिंतामणि जी हैं,
चिंतामणि, मतीराम, ये भी रीति सिद्ध कवि है, ठीक है। और देव कवि हैं। फिर बात करें तो कुलपति मिश्र जी, ठीक है। तो आप एक दो नाम याद कर लीजिए, बिहारी, चिंतामणि, रीति सिद्ध कवि हैं। तो 3 शाखाओं में ये बढ़ गया रीतिकाल। रीतिबद्ध, इस काल के कवि जो कहलाए रीतिबद्ध कवि कहलाए, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। तो रीतिबद्ध में केशव, भिखारी, मतीराम, रीतिमुक्त कवि में घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्रिदेव, और रीति सिद्ध कवि बिहारी, चिंतामणि, मतीराम, देव, कुलपति मिश्र, ठीक। घनानंद की बात करें, घनानंद की बात करें तो इनको, घनानंद को एक नर्तकी से प्रेम था, नाचने वाली से, ठीक है। नर्तकी से प्रेम था, किसको? घनानंद को। और ये एक वेश्या थी, वेश्या आप जानते होंगे, ठीक है। वेश्या थी जिनसे ये अटूट प्रेम करते थे, और इसका नाम था सुजान। इसका नाम क्या था? सुजान। इससे ये बहुत प्रेम करते थे। घनानंद का अगर हम बात करें, घनानंद का जो जन्म हुआ था वो 1673 में, 1673 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। बुलंदशहर में हुआ था। बुलंदशहर आप जानते हैं, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। कायस्थ परिवार में, दिल्ली के आगे बुलंदशहर, यहाँ हुआ था, ठीक है। और घनानंद को नादिर शाह ने, जो है नादिर शाह के सैनिकों ने 1739 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी थी। नादिर शाह के सैनिकों ने, नादिर शाह के सैनिकों ने, ठीक है, ने हत्या कर दी थी। तो इतना आपको मालूम हो गया, बहुत डीपली नहीं, बस यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। इसमें से टीजीटी, पीजीटी या आपके टेट, स्टेट, सुपर टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। एक दो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। रीतिकाल का समय पूछेगा, संवत में या ईस्वी में। रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि, ठीक है, किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? रामाशंकर शुक्ल रसाल जी ने कहा है। रीतिकाल का सबसे प्रसिद्ध छंद कौन सा था? सवैया छंद था। भाषा कैसी थी? ब्रज थी। श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने कहा है। इस काल के और कवि कौन से हैं? तो मैंने बताया यहाँ पर रीतिकाल के कवि बिहारी हैं, मतीराम, घनानंद, भूषण, रसनिधि, आलम, बोधा, ठाकुर, सेनापति, चिंतामणि। यदि आपसे पूछे कि रीतिबद्ध कवियों में कौन कवि हैं, तो केशव दास का नाम लीजिए, भिखारी दास। रीतिमुक्त कवि तो आलम, बोधा, ठाकुर लिख लीजिए। और रीति सिद्ध कवि तो बिहारी दास, चिंतामणि वगैरह आप लिख सकते हैं। बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। आपका यहाँ से 2 या 3 नंबर पक्का है, 100% आपको टीजीटी, पीजीटी में या बोर्ड के एग्ज़ाम में जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, यहाँ से 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका।